अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक व्रत कथाएं एवं धार्मिक कथाएं एवं अन्य जानकारी लेकर के आपके चैनल पर आते रहते हैं। तो आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी माँ से कृपा करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में खुशियां बरसाती रहें और आपकी मनोकामना पूरी होती रहे, आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहें। चलिए बात करते हैं माघ मास की कथा, अध्याय 16वां। आपने कल तक सुना था माघ मास की कथा अध्याय 15वां। तो आज माघ मास की कथा अध्याय 16वां और तारीख आज है 10 फरवरी 2024। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। और कल तक आपने सुना था कि पूर्व समय में कांचन नाम की मालिनी ने इस स्नान को किया था और स्नान को करने के पश्चात इसका फल था वो एक राक्षस को दे दिया। इससे वह पापी भी मुक्त हो गया था। तो यहाँ तक आपने सुना। यहाँ से आगे की कथा अब आप श्रवण करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करके रखें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कथा अगर समझ में नहीं आ रही है तो आपसे निवेदन है, 26 जनवरी से कंटिन्यू कथा हमारे चैनल पर डाली जा रही हैं। तो आप क्रम से कथाओं को सुनेंगे तो आपकी कथा समझ में ज़रूर आएगी। और मन लगा करके, ध्यान लगा करके पढ़ें, सुने। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको भी पुण्य के भागीदार बने। चलिए प्रारंभ करते हैं कथा का। माघ मास का महात्म्य 16वां अध्याय। कार्तवीर्य कहने लगे कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषिवर, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। यानी हे दत्तात्रेय जी, मेरा ये कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, यह पुरातन विचित्र इतिहास है, आप इसको सुनना चाहते हो तो सुनिए। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उनको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घीर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर कट वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश और पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर के उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगे हुए क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई है। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहिए। अप्सरा ने कहा, हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपणी अप्सरा हूं। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूं और इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं।
अब कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं, यानी भोलेनाथ निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था वो सुनो। समझाने लगी कि मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी, रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी, और मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था। और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे, अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा ही से मृत्यु को प्राप्त हो गए, और इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। अब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी उम्र पापों में व्यतीत कर दी, धर्म का कोई कार्य, दान तप यज्ञ आदि नहीं किया, और शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, नहीं कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मेरे मन को अशांति हुई, और अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उससे पूछा कि मेरा उद्धार किस प्रकार होगा। महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा कीजिए, दया कीजिए। मुझे कीचड़ से मैं डूबी हुई हूँ, मुझे पकड़ करके उबारिए, मुझे निकालिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है? क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बखत को नहीं? यानी बख्त होती है ना, जल में घूमती है बख्त, बतख बोलते हैं उसे। तब तक वो ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर और माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देख करके इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश से उससे भोग किया था, इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचे मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था कि इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया, और देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर के पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल, यानी सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए, इस विषय में देर नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल भोग रहा है, सो वो कहाँ है? मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर के स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थीं।
तब बृहस्पति जी ने चरणों को पकड़कर तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से उद्धार करके मेरा और मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान में इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर से जितने भग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मान सरोवर में कमल शोभायमान होता है। तो कथा यहाँ तक ही है आज की। साथ ही इसमें मधुराष्टक भी जरूर करें। मधुराष्टक विष्णु सहस्रनाम का पाठ या कृष्ण स्तुति या कृष्ण चालीसा का पाठ भी करना जरूरी है।